दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। पूजा पाठ भले 10-20 मिनट की करो, पूजा पाठ भले 1-2 मिनट की करो, पूजा पाठ भले आधा घंटा 1 घंटा की करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर पर भरोसा 24 घंटे करो। पूजा पाठ आधे घंटे की करो चलेगा, आराधना आधे घंटे की करोगे चलेगा, 15 मिनट की पूजन पाठ करोगे चलेगा, पर विश्वास भरोसा 24 घंटे मेरे महादेव का करते रहना, वो मुझे संभाल लेगा। जब गिरूंगा तब मेरे सामने रहे। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव, मेरा काल अधिपति, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहता है। तुरंत आ जाता है, तुरंत पुकारा। 3 मित्र आपस में भिड़ लिए, लड़ लिए, 3 आपस में लड़ लिए। एक कहता है राम बड़ा, एक कहता है कृष्ण बड़ा, एक कहता है शिव बड़ा। एक संत ने कहा राम कृष्ण शिव सब एक हैं, इनको बड़ा और छोटा मत करो। पर तीनों, एक राम की आराधना करता है, कृष्ण की आराधना करता है, शंकर की आराधना करता है, तीनों भिड़ गए, शांति नहीं हो रहा है। संत समझा रहे शांत हो जाओ, तीनों बराबर हैं, राम भी एक बराबर के, कृष्ण भी एक बराबर के, शिव भी एक बराबर के, नारायण ब्रह्मा सब हमारे 33 कोटि सनातन धर्म के देवता सब एक हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। पर आपस में भिड़ लिए। जंगल में गए, तीनों ने विचार करा, हम हमारे देवता को बुलाते हैं, देखें आते कि नहीं आते, कौन पहले आता है बस देखते हैं। बुलाया, मेरे राम जी, राजा राम जी, हे मेरे राम राजा, पधारो राजा राम, पधारो राजा राम। राम जी महाराज। दूसरे ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश, हे मेरे कृष्ण, हे द्वारिका के नाथ, पधारो प्रभु। और तीसरा जो शंकर का उपासक था, एकदम भोला, जमीन पे से उठाया कंकर, हाथ में धरा शंकर और बोला भोले। जो बोला भोले, सामने खड़े थे शंकर। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। दोनों ने कहा, राम जी मैं इतनी देर से बुला रहा था, आप नहीं आए?
राम जी बोले, तूने कहा हे अयोध्या के राजा राम पधारो। राम जी कहते हैं, तूने बोला अयोध्या के राजा राम पधारो, तूने राजा राम कहा। राज्य का जब राजा आता है तो ऐसे ही गाड़ी उठा के नहीं आ जाता है, पूरी प्रजा, राजसी ठाट, हाथी, घोड़े, पालकी सबको लेकर चलना पड़ता है, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। दूसरा बोला, भगवान कृष्ण से प्रभु आप अब आए, इतनी लेट। भगवान बोले, तूने कहा द्वारिका के नाथ पधारो, द्वारिकाधीश पधारो, द्वारका के राजा पधारो। राजा आता है तो थोड़ा राजसी ठाट से आता है, तो इसके शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो के वो तो फ्री, एकदम फ्री, ना तो वो राजा है, ना वो कोई स्थान का अधिपति है, वो तो घट घट में वास करने वाला कंकर में शंकर है। जब पुकारो तब साम, जब बुलाओ तब आओ, जब बोलो तब तुम्हारे साथ। मेरे बाबा, ए दीनानाथ तो चुप हो जा, पहले इनकी सुन लो, इनको स्तुति करना आती कि नहीं आती। तुम्हारी आवाज जरा तेज, जितने बाहर बैठे हैं, जितने सारे पंडालों में बैठे हो, एक भी पंडाल की आवाज कम नहीं होना चाहिए। मेरे बाबा, भोले बाबा में ना घर के ना परिवार के, मेरे बाबा दयाल में तेरे। पूजा पाठ आधे घंटे की करो चल जाएगा, आराधना 1 घंटे की करो चल जाएगा, पर शंकर पर भरोसा 24 घंटे करना। सोते उठते खाते पीते जहां जाओ मेरे साथ मेरा शंकर है, इतना मानकर चलना। बस हर जगह पर शिव ही शिव नजर आएगा, हर जगह शंकर ही दिखेगा, शिव तत्व ही नजर आएगा, दूसरा कुछ नहीं। शिव को पाना सरल है। अब दैत्य नील, मेरा दैत्य नील जिसने मां पार्वती जी का चरण पकड़ लिया, और चरण पकड़ा तो उनकी समाधि को डोला रहा, उनकी तप साधना को हिला रहा, तप साधना को हिला रहा। बोलना है, हम ही को बोलने पहले लिख कर भेज दो, मैं थोड़ा सा लिख कर भेज दो, मैं माइक दे दो। तब साधना, तब प्रमाण। पार्वती जी तप कर रही, साधना कर रही, और माता पार्वती जी जब तप साधना में डूबी हुई हैं, माता पार्वती जी जब तप साधना में लगी हैं, माता पार्वती जी जब तप साधना में लीन, तब वो दैत्य नील हाथी का रूप रखकर माता पार्वती जी के चरण को हिलाया। अभी तक दैत्य नील ने चींटी बनकर माता के कर्ण पर आया, अभी तक दैत्य नील पक्षी बनकर ऊपर से निकल कर गया, अभी तक दैत्य नील रूप बदल बदल कर भगवान माता पार्वती जी के शरीर के आसपास आया, पर चरण के पास नहीं आया था। आज हाथी बनकर चरण के पास आ गया। और शिव कथा कहती है, अगर आप जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो शंकर जी को, और कोई तुम्हारे मोहल्ले की माता, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग शंकर जी को जल चढ़ाकर आ रहा है या जल चढ़ाने जा रहा है, उसका मात्र दर्शन भी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप कट गया। केवल जल चढ़ाने से दर्शन मात्र हो गया तो पाप कट गया।
दर्शन कर कर आ रहे हो। चलो जाने तो एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहते हैं। पुराने समय का नियम निकालो, जब कोई तीर्थ कर कर आता था, ढोल मंजीरा नगाड़े बजाए जाते थे, उसको गले से लगाए जाते थे। तीर्थ कर कर आने वाले व्यक्ति के कपड़ों को 1 हफ्ते तक नहीं धोया जाता था। क्यों नहीं धोते थे? उनका कपड़ा घर में झड़ाते थे, रखते थे, पटकते थे, संभालते थे, यहां रखा वहां रखा। कारण क्या था? हम तीर्थ नहीं गए, पर हमारे घर का व्यक्ति जब तीर्थ कर कर आया है तो वहां की जो रज है, वहां की जो धूल है, वहां की जो माटी है, उस माटी से हमारा भी कल्याण हो जाए, इसलिए उस रज को हमारे यहां रखते हैं। ये भारत की भूमि की कुछ प्रधानता है। अरे विदेश में कोई मरता है तो कह देते हैं डेथ हो गया, मर गया, डेड बॉडी, एक्सपायर, मर गया। विदेश में कोई मरता है तो वो डेथ हो जाता है, एक्सपायर हो गया, मर गया। पर भारत की भूमि पर एक बेवड़ा भी मर जाए तो उसके आगे लिखा रहता है स्वर्गवासी। बेवड़ा मरा पर स्वर्गवासी लिखा है। क्यों? क्योंकि यह भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां राम कृष्ण का जन्म हुआ, संतों का जन्म हुआ। पवित्र गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, क्षिप्रा, सरयू, ये सब इस पावन धरा पर बह रही है। इस भूमि पर कोई पापी भी मर जाता है तो वो नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है, क्योंकि ये पावन धरा है भारत की। स्वर्गवासी। अब पी पी के मर गया, इसके लिए तो लिखना था बेवड़ा। तो क्या बोलते हैं तुम्हारे यहां भोपाली भाषा में? दारू कुट्टा। भोपाली भाषा में अब मरा था तो लिख देना था, इसके आगे स्वर्गवासी क्यों लिखा? पर लिखा स्वर्गवासी क्योंकि भारत की भूमि पर मरा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने घर का एड्रेस बताओ किसी को, अपने घर का पता बताओ किसी को, उससे पहले बताना चाहिए कि मैं भारत का निवासी हूं, जिस भूमि पर गंगा, यमुना, सरस्वती बहती है। मैं भारत की धरा पर रहता हूं। ये भारत की भूमि साधारण भूमि नहीं है महाराज। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीताएं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो भूमि है जिसका केवल रज का ही मस्तक पर चंदन लगा लिया जाए तो समझ लो कि आपका तिलक हो गया, आप आनंदित हो गए, क्योंकि कंकर में शंकर समाया है। कंकर में शंकर। शिव समाया। नील ने चरण पकड़ा और नील ने चरण पकड़ा माता का। भगवान शंकर को क्रोध आया, शिव जी ने तुरंत काल भैरव को बुलाया। काल भैरव से कहा जा इस नील को समाप्त कर दे। जैसे ही नील दैत्य को समाप्त करने के लिए गए और नील दैत्य को जैसे ही मारने के लिए गए, हाथी के रूप में था, गज के रूप में था, तो उस नील दैत्य ने तुरंत काल भैरव को देखकर हाथ जोड़कर कहा मेरे प्राण छूट जाए मना नहीं है, पर मेरे शरीर की खाल, मेरे शरीर का ये चर्म बाबा से कहना अपने पास में धारण करें। एक समय बाबा ने बागंबर की खाल को नीचे रखकर एक हाथी की खाल को धारण कर लिया, क्योंकि वो नील दैत्य की खाल थी जिसको भगवान ने अपने पास में रखा। शिव जी जब नील दैत्य की खाल को अपने पास में रखे, शंकर भगवान ने कहा ये नील दैत्य में तेरी खाल को ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता। नील दैत्य ने कहा एक कृपा जरूर करना, अगर आप मेरी खाल को अपने पास नहीं रख सकते तो आपका कंठ विष पीने के कारण नीला पड़ गया,
शरीर मेरी खाल के स्पर्श से नीला पड़ जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या हो। आप मेरे थोड़े से रंग को धारण कर लीजिए। दैत्य है, चित्तवृत्ति लगाओ। पर हमारी आदत पड़ी है ना, हम कोई आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, कोई सत्कर्म में आगे बढ़ रहा है, कोई तप साधना में आगे बढ़ रहा है, कोई व्रत में आगे बढ़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कथी, अगर कोई पशुपतिनाथ का व्रत करे, शंकर के मंदिर जाना चालू करे, आप प्रसन्न होइए। आपके मोहल्ले के लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म का व्यक्ति मंदिर जाना चालू कर दिया, भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आनंद का विषय होना चाहिए। पर होता क्या है, एक गांव के सारे ब्राह्मणों ने सारे गांव के बनियों से, सारे व्यापारियों से कहा कि हमारा मन कर रहा है कि हम तीर्थ करने जाए। तो बनियों ने कहा, व्यापारियों ने कहा, अच्छी बात है ब्राह्मण देवता, आप तीर्थ करने जाओ, क्योंकि हमारे को दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, आप तीर्थ जाओगे, इससे बढ़कर सुकून और क्या होगा। हमारे गांव का लोग तीर्थ करने चले जाए, इससे बढ़कर सुकून क्या मिलेगा। सारे ब्राह्मणों ने मीटिंग बिठाई, और ब्राह्मणों ने मीटिंग बिठाई कि तीर्थ करने जाना है, सबका साथ मिल रहा है, इसलिए तीर्थ अच्छे से होगा। अब गांव के ब्राह्मणों ने मीटिंग बिठाई तो गांव में जितने कुत्ते थे वो भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा आज तक अपन भी तीर्थ करने नहीं गए, ब्राह्मण जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे चलेंगे और अपना तीर्थ हो जाएगा। झूठन फेंकेंगे, खाएंगे, अपना तीर्थ हो जाएगा। ब्राह्मणों ने चलते चलते देखा कि कुत्ते पीछे आ रहे हैं, अपने नगर के आ रहे हैं, तो ब्राह्मण जहां खाते वहां पर थोड़ा कुत्तों को भी दे देते। कुत्ते खाते जाते, आगे बढ़ते जाते, तीर्थ पूरा हो गया। तीर्थ पूरा हुआ, ब्राह्मण वापिस आ गए। नगर के लोग, गांव के लोग ब्राह्मणों से मिलने के लिए आए। ब्राह्मणों से पूछा साहब तीर्थ कैसा रहा। ब्राह्मणों ने कहा साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा तीर्थ हुआ। जहां जाते थे वहां आदर मिलता था, जहां पहुंचते थे सत्कार मिलता था, जहां पहुंचते थे आनंद ही आनंद मिलता था, खूब भरपेट भोजन मिलता था, खूब लोगों ने सेवा करी। अब ब्राह्मणों से जैसे गांव के लोग मिलने के लिए आए, तीर्थ होने के बाद गांव के कुत्ते भी, जो कुत्ते तीर्थ करने गए थे, उनसे मिलने के लिए आए। कुत्तों ने, तुम तो मुझे जाना था, सबसे पहले कल्याण तो मेरा होना था, क्योंकि मैंने तुम्हें पुकारा था। गज और ग्राहक की कथा कहती है, हाथी भगवान विष्णु से कह रहा है सबसे पहले मैंने आपको पुकारा था, पहले कल्याण मेरा होना था, आपने मगर का सिर काटकर मगर का कल्याण क्यों करा। भगवान विष्णु ने कहा सुन हाथी, तू मुझे पुकार रहा था, मेरा भजन कर रहा था, और मेरा तू भजन कर रहा था, और तेरा पांव मगर पकड़ा हुआ था। जो भजन करने वाले का पांव पकड़ता है, भगवान सबसे पहले कल्याण उसका कर देता है। हाथी का कल्याण बाद में हुआ, पहले मगर का कल्याण हुआ, क्योंकि मगर ने हाथी का पांव पकड़ा था। हाथी कर क्या रहा था, भगवान को पुकार रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था, उनको आवाज लगा रहा था, उनको टेर रहा था, आओ